नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सीएनसी इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आरएससीआईटी बुक का 11वां अध्याय और उसके क्वेश्चन आंसर्स और उसके अलावा जो 12वां अध्याय है और उसके लास्ट के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और ये जो आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न होते हैं आपके हर चैप्टर के एंड के अंदर, इसके हम पूरी सीरीज चला रहे हैं। अब तक हम जो है टोटल 10 चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं। ये हमारा इसके अंदर 11वां और 12वां चैप्टर हम कंप्लीट करवाने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। यहाँ पे 11वां अध्याय और 12वां अध्याय के अंतिम के जो आपके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो मैं कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और इसके रिगार्डिंग जो प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर हम ये सारे चैप्टर्स के लास्ट के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करवा रहे हैं, उसको भी आप जरूर चेक करें। बाकी आप चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको और बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको ऑलरेडी जो पेपर सॉल्व करवाए गए हैं उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आपको आरएससीआईटी अपडेट्स के रिगार्डिंग एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड जस्ट विजिट आवर चैनल्स प्लेलिस्ट सेक्शन। तो चलिए, आज का हम ये 11वां अध्याय जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसके अंतिम क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे सामने चैप्टर है 11वां चैप्टर और इसके ये रहे हमारे सामने क्वेश्चन आंसर्स। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे देख सकते हैं हमारे सामने पहला प्रश्न है और इनके आंसर्स भी जो है नीचे होते हैं, आप चाहे तो मैच भी कर सकते हैं। ये हमारे आंसर्स होते हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने जो प्रश्न है, प्रश्न को हम थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं। निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाएं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी वाला जो राइट ऑप्शन है वो है डिलीट का। तो आप डिलीट का बटन इस्तेमाल करके जो है अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है दोस्तों हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है? तो जो पेज ओरिएंटेशन का टैब है वो ऑप्शन है वो किस पेज पे जो है उपलब्ध होता है, किस टैब पे जो है उपलब्ध होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ए। तो यहाँ पे ये जो पेज लेआउट होता है, आप जानते हो वर्ड के अंदर जो पेज लेआउट का टैब होता है उसी के अंदर आपका पेज ओरिएंटेशन का जो है ऑप्शन दिखाई दे जाता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने ये रहा तीसरा क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या कहता है? टाइम्स न्यू रोमन क्या है? तो टाइम्स न्यू रोमन क्या है दोस्तों? दरअसल ये एक तरीके का फॉन्ट होता है। तो हम इसको ए पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाता है। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? एक तरीके का फॉन्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने ये रहा अगला फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए की दबाएं। तो कौन सी की दबाते हैं जब जाके जो है पैराग्राफ हम दर्ज कर सकते हैं? तो दोस्तों ये सबको आता होगा, इसके लिए हम जो है इस्तेमाल करते हैं एंटर का। ठीक है, ना कंट्रोल सी ना ऑल्ट ना एस्केप, एंटर का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, पांचवा देख लेते हैं। पांचवा क्या है? तो पांचवा हमारे सामने ये रहा क्वेश्चन क्या कहता है? किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट और ग्राफिक का प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं? तो आप किसकी मदद से ऐसा कर सकते हैं? तो वो है आपका प्रिंट लेआउट की मदद से आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक का प्रिंट से पहले पुनर्वलोकन कर सकते हैं? तो प्रिंट लेआउट भी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारे सामने 6 नंबर का क्वेश्चन जो कि ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या है? तो दोस्तों पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है इसका आपको अंतर पता होना चाहिए, जो कि है आपका पेज ओरिएंटेशन। ठीक है, तो पेज ओरिएंटेशन के अंदर ही आपका लैंडस्केप या पोर्ट्रेट मोड आता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारे सामने है 7वां प्रश्न और प्रश्न क्या कहता है? पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप बदल सकते हैं? तो दोस्तों जो 7वें का राइट आंसर है वो है आपका सी। यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करके हम ऐसा कर सकते हैं। इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट लैंडस्केप में बदल सकते हैं? तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करके हम ऐसा कर सकते हैं। 8वां देख लेते हैं। 8वां क्या है हमारे सामने? ये रहा हमारे सामने प्रश्न। वर्ड 2010 में रिबन किसकी एक श्रृंखला बनता है? तो वर्ड 2010 में रिबन जो होता है वो किसकी एक श्रृंखला बनता है? तो वो है आपका सी।
टैब्स की ये श्रृंखला बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। 9th हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो ये रहा। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या है? तो दस्तावेज में जो हम प्रिंट जो भी बनाते हैं उसके अंदर हम हेडर और फुटर क्यों डालते हैं, उसका क्या उद्देश्य होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है आपकी दस्तावेज की दिखावट को सुधारने के लिए, कि उसका जो व्यू है, जो लुक है, वो सुधारने के लिए, दिखावट सुधारने के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। हमारे सामने ये रहा 10वां क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है? तो 10वें का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ए, क्लियर फॉर्मेटिंग। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है? तो जब हम कुछ भी सेलेक्ट करते हैं एमएस वर्ड के अंदर, चाहे हम उसे बोल्ड कर दें टेक्स्ट को या कलर कर दें, किसी भी तरीके का कोई इंसर्ट अगर हम ऐड कर देते हैं तो उसको अगर हमें क्लियर करना है तो वो क्लियर फॉर्मेटिंग के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये तो हुआ हमारा 11वां चैप्टर, और 11वें चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ये हमारा 11वां चैप्टर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे 12वां चैप्टर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक। ठीक है, तो ये रहा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक, और इसके अंतिम के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो ये रहे। इनको हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अध्याय 12, और ये इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि पेज में अंत में होते हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे सामने 10 क्वेश्चन है, हम एक एक करके सब देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारे सामने ये रहा। प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन संयोजन से बनती है? तो इनमें से क्या है जिसकी वजह से एक्सेल वर्कबुक बनती है? तो दोस्तों जो राइट आंसर है पहले का वो है आपका डी। यहाँ पे पहले मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, वर्कशीट और चार्ट। ठीक है, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन के संयोजन से बनती है? तो वर्कशीट और चार्ट की सहायता से बनती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये रहा हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। एक नाम बॉक्स, तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों वो है आपका बी। तो यहाँ पे पहले मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका एक नाम बॉक्स फॉर्मूला बार में दाईं ओर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है बी। चलिए अगला देख लेते हैं। ये रहा हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन, और क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे सामने। वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका राइट आंसर है वो है आपका डी। डी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड टूल पर उपस्थित फॉर्मेटिंग पेंटर बटन की सहायता से हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। ये रहा हमारे सामने हमारा चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल न हो, निम्न में से क्या उपयोग में लिया जाता है? तो दोस्तों जो चौथे का राइट आंसर है वो है आपका बी। यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, फ्रीज पेंस कमांड। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे ये रहा हमारे सामने 5वां क्वेश्चन, और क्वेश्चन को हम पहले थोड़ा सेंटर लाइन जूम कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए क्या कीबोर्ड शॉर्टकट है? यानी कि क्या बटन दबाना पड़ेगा जिससे हम ऐसा कर सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए क्या कीबोर्ड शॉर्टकट है? तो 5वें का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका F11, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे सामने जो है 6 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 फाइल है, तो क्रमांक से जो है हमें एक्सटेंशन बताना है किस तरीके से ये रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों वो है आपका सी। इसको आपको याद में रखना है। तो 2003 में जो एक्सेल का एक्सटेंशन होता है वो है आपका XLS, उसके बाद में 2007 में आपका हो जाता है XLS।
एस एक्स और उसके बाद 2010 में हो जाता है एक्स एल एस एक्स। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे सामने ये रहा 7वां प्रश्न। प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं। पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। तो जो 7वें का राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका सी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसे हाईलाइट कर लिया। एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा। चलिए अगला देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे सामने 8वां प्रश्न। प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं एक बार। प्रश्न क्या कहता है, जब आप एक फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो क्या होता है। तो उसके बाद में हमारे सामने जो है ए बी सी और डी 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है आपका बी। इसको यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने इसको जो है हाईलाइट कर लिया। एक्सेल न्यूली कॉपीड फॉर्मूला में सेल रेफरेंस संपादक करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। तो हमारे सामने जो है ये रहा 9th नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहलाता है पहले पढ़ लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाता है वो है आपका सी। यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट हम बना सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं जो कि अंतिम क्वेश्चन है वो ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं। तो सूत्र बनाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों वो है आपका डी। इसको यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, सेल वैल्यू और सेल संदर्भों में। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट किया हमारा 12वां अध्याय और उसके क्वेश्चन आंसर्स। ये था हमारा 12वां अध्याय और उसके क्वेश्चन आंसर्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक। ठीक है, ये रहा। और दूसरा हमने 11वां अध्याय और उसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए। ये क्वेश्चन आंसर्स और ये हमारा 11वां अध्याय। ठीक है, तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाकी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के आप हमारे बाकी प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं जो कि हम RSCET रिगार्डिंग आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। CNC इन्फोटेक सदैव आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।